हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 4 डायमेंशनल फॉर्मूलेशन के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है 4 एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन 4 वेक्टर। देखिए स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन 4 वेक्टर को हम डिनोट करते हैं बाय द सिंबल ए म्यू, और इस एक्सेलरेशन 4 वेक्टर के 4D मिन्कोस्की स्पेस में 4 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं A1, A2, A3, A4 से। मींस ए म्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं A1, A2, A3, A4। हमें इन चारों कंपोनेंट्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है आज के इस लेक्चर में, और ये वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग बेसिक डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, जो कि होती है एक्सेलरेशन होता है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस du बाय dt। इसी बेसिक कंसेप्ट को यूज करते हुए हम एक्सेलरेशन 4 वेक्टर के इन चारों कंपोनेंट्स की वैल्यूज 1 बाय 1 जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि अगर ये टॉपिक आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। Acceleration 4 vector is denoted as a mu and it has 4 components A1, A2, A3, A4 in 4D Minkowski space, that is a mu is equal to A1, A2, A3, A4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। Acceleration 4 vector को हम a mu से डिनोट करते हैं और इसके 4D Minkowski space में 4 कंपोनेंट्स होंगे, जिनको हम डिनोट करेंगे A1, A2, A3, A4 से। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हम a mu को ऐसे लिख सकते हैं A1, A2, A3, A4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब हम इन चारों कंपोनेंट्स की वैल्यूज को 1 बाय 1 फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग बेसिक डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारे पास होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हम पहला कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे A1, तो वो हो जाएगा हमारे पास du1 बाय d टाउ, जहां पर u1 है हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ 4 वेलोसिटी वेक्टर, और यहां पर टाउ जो है वो है प्रॉपर टाइम। तो आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, इस राइट हैंड साइड को dt से डिवाइड करेंगे और dt से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा A1 इज इक्वल टू du1 बाय dt से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई dt बाय d टाउ। जो d टाउ था वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी, जहाँ पर स्मॉल t जो है वो डायलेटेड टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें पता है वेलोसिटी 4 वेक्टर का जो पहला कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, u1 इज इक्वल टू ux डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस u स्क्वायर बाय c स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 4 वेक्टर। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे टाइम डायलेशन फॉर्मूला, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो डायलेटेड टाइम होता है वो प्रॉपर टाइम टाउ से कैसे रिलेटेड होता है, t इज इक्वल टू होता है हमारे पास टाउ डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस u स्क्वायर बाय c स्क्वायर। तो अगर हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें तो हमें मिलेगा dt इज इक्वल टू d टाउ बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस u स्क्वायर बाय c स्क्वायर। तो अगर हम d टाउ को नीचे ले आएं तो हमें मिलेगा dt बाय d टाउ इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस u स्क्वायर बाय c स्क्वायर। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। तो dt बाय d टाउ की वैल्यू फोर्थ इक्वेशन से और u1 की वैल्यू थर्ड इक्वेशन से उठा के हम यहाँ पर और यहाँ पर पुट करेंगे इन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2। तो आपको क्या मिलेगा, यूजिंग 3 and 4 in 2 वी गेट a1 इज इक्वल टू d बाई dt। ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर हम u1 की वैल्यू पुट करेंगे। u1 की वैल्यू हमारे पास ux डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस u स्क्वायर बाय c स्क्वायर, और dt बाय d टाउ की वैल्यू हमने निकाली है फोर्थ इक्वेशन में, जो कि है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस u स्क्वायर बाय c स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसे ही थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने A1 को यहाँ तक सॉल्व कर लिया था। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। ये जो d बाई dt है वो सिर्फ इस ब्रैकेट के आगे है, इसके आगे नहीं है, तो इसे हम बाहर ले लेंगे। तो ये बनेगा आपके पास A1 इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस u स्क्वायर बाय c स्क्वायर को आगे लिख दिया हमने इस वाली टर्म को, और आपके पास आगे आपको लिखना है d बाई dt ux, और यहाँ पर नीचे है 1 माइनस u स्क्वायर बाय c स्क्वायर की पावर स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट का मतलब 1/2
होता है इसे हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये -1/2 बन जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई में लिखेंगे 1 - u² की पावर -1/2। अब हमें इन दोनों का डेरिवेटिव करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसके लिए हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन मींस यूवी रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आप क्या करेंगे, पहले हम इस टर्म को छोड़ देते हैं, 1 - u² -1/2 को छोड़ दिया। ux का टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो आपको मिलेगा dux/dt प्लस अब हम ux को छोड़ देंगे और इस टर्म का टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -1/2 आगे आएगा, -1/2 आगे आएगा, -1/2 में से एक माइनस होगा, 1 - u² -1/2 -1। और यहाँ पर अब हम अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, t के रिस्पेक्ट में 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। u² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन ऐसे ही रहेगा, c² यहाँ पर कांस्टेंट है, u² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2u/c² और फिर u का डेरिवेटिव होगा du/dt। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 2 से ये 2 जो है वो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, इस 0 को आप यहाँ से हटा सकते हैं। तो आपका अगला स्टेप होगा a1 = 1/√1 - u²/c² ऐसे ही रहेगा। इस -1/2 को आप नीचे ले आएंगे तो ये +1/2 बन जाएगा, तो ये टर्म बन जाएगी 1/1 - u²/c² की पावर 1/2। dux/dt को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ux डॉट, जहाँ पर डॉट जो है वो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर ux डॉट = dux/dt प्लस ux ऐसी रहेगा हमारे पास, ये वाला u लिखेंगे और इस du/dt को फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ u को हम लिख सकते हैं u डॉट, जहाँ पर u डॉट जो है वो du/dt को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला c² जो है वो यहाँ पर आ गया और -1/2 -1 होता है हमारे पास -3/2 पावर को जब हम नीचे लेके आएंगे तो ये बन जाएगी +3/2, तो ये हो जाएगा 1 - u²/c² की पावर 3/2। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को यहाँ से और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अगला स्टेप होगा ux डॉट को 1 से किया, ux डॉट आ गया, स्क्वायर रूट का मतलब होता है हमारे पास, आप क्या कर सकते हैं इस 1/2 की जगह स्क्वायर रूट लगा सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा दिया तो ये मल्टीप्लाई ये हो जाएगा हमारे पास 1 - u²/c² का होल स्क्वायर से जो है वो रूट कट जाएगा, तो इसे हम सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं 1 - u²/c² स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो गया। उसके बाद ux ऐसे ही रहेगा, u डॉट ऐसे ही रहेंगे, c² ऐसे ही रहेगा और स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 और यहाँ पावर है 3/2, तो 3/2 में 1/2 ऐड हो जाएगा, तो 3/2 में जब आप 1/2 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 4/2 और 4/2 होता है हमारे पास 2, तो यहाँ पर आप 2 लगा सकते हैं, मीन्स स्क्वायर लगा सकते हैं इस टर्म का। तो स्टूडेंट्स ये हमारी 5th इक्वेशन होगी। तो इसके आगे का पार्ट हम करेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम 5th इक्वेशन तक पहुंच चुके थे, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स u वेक्टर होता है हमारे पास ux i कैप प्लस uy j कैप प्लस uz k कैप और इसे हम बोलते हैं वेलोसिटी वेक्टर इन 3D स्पेस। तो अगर हमें u वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, u = स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स अलोंग xy z डायरेक्शन मींस ux² प्लस uy² प्लस uz²। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें तो हमें मिलेगा u² = ux² प्लस uy² प्लस uz²। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपको क्या मिलेगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t वी गेट u² का टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास 2u du/dt = ux² का टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास 2ux dux/dt, u² y का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास 2uy duy/dt और u² z का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास 2uz duz/dt। तो स्टूडेंट्स 2 सब में कॉमन है तो 2 सब में कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, तो आपके पास बचेगा u du/dt को हम लिखेंगे u डॉट = ux dux/dt को हम लिखेंगे ux डॉट प्लस uy duy/dt को लिखेंगे हम uy डॉट प्लस uz और duz/dt को हम लिखेंगे uz डॉट। तो स्टूडेंट्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ux i कैप प्लस uy j कैप प्लस uz k कैप का डॉट प्रोडक्ट विद ux डॉट i कैप प्लस uy j कैप यहाँ पर डॉट आएगा प्लस uz k कैप यहाँ पर डॉट आएगा। अगर आप इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो आपको यही टर्म जो है वो देखने को मिलेगी। तो स्टूडेंट्स हमने देखा था यहाँ पर कि ux i कैप प्लस uy j कैप प्लस uz k कैप क्या था, u वेक्टर था, तो इसकी जगह तो आ जाएगा u वेक्टर, इसकी जगह आ जाएगा u वेक्टर, साथ में डॉट है तो ये ux डॉट i कैप प्लस uy डॉट j कैप प्लस uz डॉट k कैप क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास u डॉट
वेक्टर, इसे हम देंगे 6th इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स u इंटू यू डॉट की वैल्यू हमारे पास आई है u वेक्टर डॉट u डॉट वेक्टर। तो इसी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, इस टर्म की जगह पुट करेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 6 इन 5 वी गेट a1 इज इक्वल टू यू एक्स डॉट बाई 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ऐसे रहेगा, ये पूरी की पूरी टर्म ऐसे ही रहे, प्लस यू एक्स ऐसे ही रहेगा, सी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और u इंटू यू डॉट की जगह हम लिख देंगे u वेक्टर डॉट u डॉट वेक्टर, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो इसके बराबर निकल के आई है। और जो हमारे पास 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का होल स्क्वायर है वो ऐसे ही रहेगा, ये हमारी 7th इक्वेशन होगी। तो हमने एक्सेलरेशन 4 वेक्टर का पहला कंपोनेंट फाइंड आउट कर लिया है, a1 फाइंड आउट कर लिया है। तो जैसे हमने a1 फाइंड आउट किया वैसे ही आप a2 एंड a3 को लिख सकते हैं, क्योंकि जो a1 a2 a3 है वो स्पेस पार्ट ऑफ एक्सेलरेशन 4 वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो a2 को आप सिमिलरली करके लिख सकते हैं, a3 को भी आप सिमिलरली करके लिख सकते हैं। a2 में जहाँ पर x है वहाँ y आ जाएगा, और a3 में जहाँ x है वहाँ z आ जाएगा। तो आप लिखेंगे सिमिलरली a2 इज इक्वल टू यू वाई डॉट, नीचे ऐसे रहेगा 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, प्लस यू एक्स की जगह आ जाएगा यू वाई, यू वेक्टर डॉट यू डॉट वेक्टर, और डिनोमिनेटर हमारा ऐसे ही रहेगा, ये हमारी 8th इक्वेशन होगी। और a3 के लिए हमारे पास आ जाएगा यू जेड डॉट बाई 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, प्लस यू एक्स की जगह आ जाएगा यू जेड यू वेक्टर डॉट यू डॉट वेक्टर, नीचे ऐसे रहेगा 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारी 9th इक्वेशन होगी। साथ में यहाँ पर सी स्क्वायर भी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो a1 a2 a3 जो है हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, और जो चौथा कंपोनेंट है हमारा एक्सेलरेशन 4 वेक्टर का a4, वो टाइम पार्ट ऑफ a म्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो उसकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट आएगी, उसको हम डिफरेंट तरीके से फाइंड आउट करेंगे, और वो हम फाइंड आउट करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शंस में हमने एक्सेलरेशन 4 वेक्टर के पहले 3 कंपोनेंट्स a1 a2 a3 के एक्सप्रेशंस फाइंड आउट कर लिए थे। अब हम फाइंड आउट करेंगे एक्सेलरेशन 4 वेक्टर a म्यू का टाइम पार्ट कंपोनेंट, जो कि होगा हमारा 4th कंपोनेंट a4। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ये बन जाएगा du4 बाय डी टाउ, क्योंकि हमने यहाँ पर 4th कंपोनेंट दिया एक्सेलरेशन का, तो यहाँ पर भी हम वेलोसिटी 4 वेक्टर का 4th कंपोनेंट लेंगे। तो अब हम वही करेंगे, यहाँ पर dt से डिवाइड और dt से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा a4 इज इक्वल टू du4 बाय dt इंटू dt बाय डी टाउ, ये हमारी 10th इक्वेशन होगी। जो हमारा वेलोसिटी 4 वेक्टर का 4th कंपोनेंट होता है उसका एक्सप्रेशन होता है हमारे पास u4 इज इक्वल टू आइटा सी बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये हमारी 11th इक्वेशन होगी। u4 की ये वाली वैल्यू और dt बाय डी टाउ की जो वैल्यू थी हमारे पास 4th इक्वेशन में 1 बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, वो हम यहाँ पर यूज करेंगे 10th इक्वेशन में। तो आप लिखेंगे यूजिंग 4 एंड 11 इन 10 वी गेट a4 इज इक्वल टू डी बाय डी टी, ऐसे ही रहेगा। इस u4 की जगह हम लिखेंगे आइटा सी बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और इस dt बाय डी टाउ की जगह हम पुट करेंगे ये वैल्यू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये टर्म जो है वो सबसे आगे लिख देंगे हम, a4 इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और इस डेरिवेटिव में ये जो न्यूमरेटर है आइटा सी ये कांस्टेंट है, इसे हमने डेरिवेटिव में से बाहर ले लेना है। आइटा सी डी बाय डी टी अंदर आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट का मतलब है कि 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर की पावर 1/2 है, तो इस पावर को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये -1/2 हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में आप यही करेंगे, a4 इज इक्वल टू आइटा सी डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर हो जाएगा बाहर, और यहाँ पर आ जाएगा डी बाय डी टी 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर की पावर -1/2। अब हमें इसका जो है वो टाइम डेरिवेटिव करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, -1/2 आगे आ जाएगा, 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, -1/2 में से एक माइनस होगा, फिर हम इस टर्म का डेरिवेटिव करेंगे जो कि हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस सी स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है, यू स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास 2u du बाय dt। 0 को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और एक c से एक c कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा a4 इज इक्वल टू आइटा, तो यहाँ पर है हमारे पास u लिख दिया, और du बाई डी टी की जगह हम लिखेंगे u डॉट, और नीचे हमारे पास स्क्वायर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास कैंसिल करके एक c बचा है, तो वो c हमने यहाँ पर लिख दिया है। और यहाँ पर -1/2 -1 हो जाएगा हमारे पास -3/2, इस -3/2 को हम नीचे लेके आएंगे डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर की पावर 3/2। स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि हमारे पास पावर यहाँ पर 1/2 है और यहाँ पर पावर है 3/2, तो ये दोनों
पावर ऐड हो जाएंगी क्योंकि इनके बेस सेम है, तो हमें मिलेगा A4 इज इक्वल टू आइटा u डॉट C1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस 1/2, 3/2 प्लस 1/2 होता है हमारे पास 4/2, जो कि सॉल्व करके आएगा 2। तो जो फोर्थ कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन 4 वेक्टर का A4 वो होगा हमारे पास आइटा u डॉट बाय C1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये होगी हमारे पास 12th इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स थोड़े से स्टेप्स और रह गए हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शंस में हमने एक्सेलरेशन 4 वेक्टर ए म्यू के चारों कंपोनेंट्स की एक्सप्रेशंस जो हैं वो फाइंड आउट कर लिए थे इन इक्वेशन 7, 8, 9 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 12th इक्वेशन में हमारे पास u इंटू यू डॉट आ रहा था और हमने 6th इक्वेशन में ये शो किया था कि u इंटू यू डॉट जो है वो u वेक्टर डॉट u डॉट वेक्टर के बराबर था। तो इस u डॉट को आप रिप्लेस कर दोगे किससे, u वेक्टर u डॉट वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से। तो इस तरह से आप 12th इक्वेशन को लिखेंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो अब इन चारों कंपोनेंट्स की वैल्यूज हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, तो आप लिखेंगे यूजिंग 7, 8, 9, 12 in 1, using 7, 8, 9, 12 in 1 we get a mu is equal to a1 की वैल्यू आप ये वाली उठा के पुट करोगे यहाँ पर, उसके बाद a2 की वैल्यू आप ये वाली उठा के यहाँ पर पुट करोगे, कॉमा a3 की वैल्यू हमारे पास ये निकली हुई है, a3 की वैल्यू आपने पुट कर देनी है, उसके बाद है कॉमा a4 की वैल्यू ये है आपके पास, ये आपने वैल्यू पुट कर देनी है। इसको हम देंगे 13th इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो a वेक्टर होता है इन जनरल वो होता है du वेक्टर बाय dt, और du वेक्टर बाय dt को हम u डॉट वेक्टर भी लिख सकते हैं। d बाई डी टी हटाकर हम डॉट लगा सकते हैं, और u डॉट वेक्टर हमारे पास क्या था, ux डॉट आई कैप प्लस यू वाई डॉट जे कैप प्लस यू जेड डॉट के कैप था, और ये था हमारे पास 3D एक्सेलरेशन वेक्टर। और u वेक्टर हमारे पास क्या है, ux आई कैप प्लस यू वाई जे कैप प्लस यू जे कैप के कैप, ये है हमारे पास 3D वेलोसिटी वेक्टर, 3D वेलोसिटी वेक्टर। इन दोनों को मिला के हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 14। इस a वेक्टर की वैल्यू को, इस u वेक्टर की वैल्यू को हम 14th इक्वेशन दे देते हैं। तो जब हम इन वैल्यूज़ को 13th इक्वेशन में डालेंगे, जो 13th इक्वेशन जो है वो किस फॉर्म में अपीयर होगी ये हम देखेंगे लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम यूज़ करेंगे 14th इक्वेशन को 13th इक्वेशन में। तो हमें 13th इक्वेशन जो है वो कैसी दिखाई देगी आइए वो देखते हैं। यूजिंग 14 इन 13 वी गेट ए म्यू इज इक्वल टू, ध्यान से देखो ये है यू एक्स डॉट, ये है यू वाई डॉट और ये है यू जेड डॉट। ये किसके कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, ये ए वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। तो इन तीनों की जगह हम क्या कर देंगे, ए वेक्टर लिख देंगे, ए वेक्टर, और इन तीनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है जो कि हमारे पास 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये यू एक्स है, ये यू वाई है और ये यू जेड है। ये तीनों किसके कंपोनेंट्स हैं, ये 3D वेलोसिटी वेक्टर यू वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। तो इनकी जगह हम लिख देंगे क्या, इनकी जगह हम लिख देंगे सिंपली यू वेक्टर, साथ में हमारे पास है ब्रैकेट, ये यू वेक्टर सब में सेम है तो ये यू वेक्टर ऐसे ही रहेगा हमारे पास। ये देखिए यहाँ पर है यू डॉट वेक्टर, यू डॉट वेक्टर, यू डॉट वेक्टर, और यू डॉट वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, u डॉट वेक्टर को हम रिप्लेस कर देंगे a वेक्टर से, और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो सबका सेम है जो कि हमारे पास सी स्क्वायर 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहाँ पर हमारे पास ये जो टर्म्स थी ये तो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इन तीनों कंपोनेंट्स को हमने मिलाकर सिंपली इस तरह से एक्सप्रेस कर दिया है। आइए बात करते हैं चौथे कंपोनेंट की। चौथे कंपोनेंट में आइटा बाई सी जो है वो हमारे पास ऐसे ही रहेगा, आइटा बाई सी ऐसे रहेगा, यू वेक्टर हमारे पास ऐसे ही रहेगा, और ये हमारे पास यू डॉट वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यू डॉट वेक्टर ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए वेक्टर, और नीचे है हमारे पास 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जब आप 14th इक्वेशन को 13th इक्वेशन में लिखेंगे तो ये इक्वेशन जो है इतनी बड़ी, इस छोटी सी इक्वेशन में जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास एक्सेलरेशन 4 वेक्टर। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ। टिल देन टेक केयर।